इस कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है, यहाँ में एक डाउ सेक्रेट माउंटेन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा एटमॉस्फेयर होता है, बिजलियाँ कड़क रहा होता है और बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर बारिश गिर रहा होता है। और इस जगह के एक जंगल में दिखाया जाता है, इन पहाड़ियों से एक बच्चा और उसका फादर जा रहा होता है उसी जगह से। उसके बाद कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जो उसका फादर होता है उस बच्चे का, वो बोलने लगते हैं श्योनर, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उस बच्चे का सीन जो अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ होता है, वहाँ पर दिखाया जाता है अपना ये जो होता है ना, ये उसका फादर बोलने लगता है उस बच्चे का कि मैंने तुम्हें सन यहाँ पर ला दिया, अब तुम देख सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने सन होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि क्या सच में मेरा मॉम जो है ना इसी के अंदर में ट्रैप हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है अपने फादर से। इसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना छोटा बच्चा, वो बोलने लगता है कि मॉम मॉम बोलकर वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, ये मैं क्योनर हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। उस बच्चे का दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि आपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही सफ़र किया हुआ है, ऐसा बोलकर वो रो रहा था वहाँ पर, और बोलने लगते हैं कि मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा निकल रहा होता है उस माउंटेन के अंदर से, जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। और वहाँ से कुछ मतलब ताकतवर जो एनर्जी होता है ना, इनके पास ही आ रहा होता है। तो इस बच्चे का फादर जो होता है ना, सामने आकर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर आने का तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ, बोल रहा होता है वहाँ से कोई, ये ऐसा वैसा जगह नहीं है कि कोई भी आकर यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, ये डाउ सेक्रेट माउंटेन है, ऐसा बोल रहा होता है कोई ताकतवर एंटिटी इन लोगों से। बाद में दिखाई जाते हैं वहाँ से जो ताकतवर टेक्निक जो मतलब हमला आ रहा होता है ना, उसे रोकते हुए उसका जो बच्चे का फादर बोलने लगते हैं क्योनर, ये जो सोल टेक्निक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, तो तुम्हें इससे थोड़ा दूर ही बनाए रखना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और ये बच्चा बोलने लगता है कि ठीक है फादर, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा इन सभी चीज़ों से, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो होता है ना, वो ताकत सच में काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होता है, वो जो पावर होता है ना आ रहा होता है उस सेक्रेट माउंटेन से। बट इसका फादर भी थोड़ा बहुत ताकतवर तो होता है, जिससे कि उस पावर को थोड़ी बहुत तो सप्रेस कर ही लेता है। ये जो होता है ना फादर तो ये बोलने लगते हैं कि रिलीज़ करो मेरे वाइफ को। ये जो होता है ना सेक्रेट, इसका वाइफ जो होता है ना, सेक्रेट माउंटेन का जो है ना एक मेंबर ऐसा कह सकते हो आप लोग, उसी को मतलब वापस लेने के लिए यहाँ पर ये फादर जो है ना, ये आया होता है यहाँ पर। और ये फादर जो बोलता है ना, नहीं तो ना मैं आज डिस्ट्रॉय करने वाला तुम्हारा ये डाओइस्ट गॉड सेक्ट को आज का आज ही। और ऐसा कहकर अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पावर को रिलीज़ कर रहा होता है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो सेक्रेट माउंटेन का जो होता है ना, वो सेक्रेट माउंटेन के अंदर से वो जो पावरफुल एंटिटी होता है ना, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से और भी बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल का ऑरा निकलने लगता है। और बोलने लगते हैं कि फेंग बाई शिवान, तुम मतलब इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो सकते हो हमारे सामने में, तुम बिल्कुल भी इस तरह से कर नहीं सकते हो हमारे पास आकर। और ऐसा कहकर काफ़ी ज़्यादा डरा रहा होता है और डिवाइन सील का यूज़ कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है 4th रैंक का 10,000 पिलर ऑफ लाइट का यूज़ कर रहा होता है हमला करते हुए। और तुम्हारा कैसे इतना ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल सा मॉर्टल का इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गया कि हमारे ऊपर में हमला करने के बारे में भी सोचे। ऐसा कहकर बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का हमला कर रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा बिल्कुल भी बोल्ड नहीं हो सकते हो, बोलकर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा बीम जो है ना इस फादर के ऊपर में कर देता है। जहाँ पर देखा जाता है तो ये जो फादर होता है ना, शायद से रोक लेता है। हाँ, यहाँ पर वो जो फादर होता है ना, वो रोक लेता है। नहीं दिखाया जाता है ये जो फादर होता है ना, उस अटैक को रोक लेता है और पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ना अपना 9th रैंक का क्रेसेंट मून स्लैश का यूज़ करता है। वहाँ पर दिखाया जाता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है, और बोलने लगता है कि यूनर, ऐसा बोलकर बोल रहा होता है, काफ़ी जोर से चिल्लाकर बोल रहा होता है, अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को निकलते हुए बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपने पूरी ताकत को लगाते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। और वो 10th रैंक का कटिंग विंड एंड शैडो मैनिपुलेशन को यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक होता है, जो उस आने वाले जो वो सामने का पावरफुल एंटिटी का जो पावर होता है ना, उसको भी बीच से चीरते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। इस फादर का जो होता है ना, वो /2। और उसके बाद में दिखाया जाता है पूरी तरह से स्लैश करते हुए दो साइड में, दो टुकड़ों में उस पावर को बांट देते हैं जो उस पावरफुल एंटिटी का होता है। और आगे की ओर काफ़ी तगड़े तरीके से बढ़ रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है यहाँ पर। और डिवाइन सील का वहाँ पर का जो होता है ना, डिवाइन सील का 10th रैंक का डिवाइन रेडियंस को यूज़ करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का ब्लास्ट होता है, जो पूरी तरह से वहाँ के आसपास के कुछ माउंटेन्स को भी तोड़ चुका होता है। और दिखाया जाता है उसका जो वेव्स होता है ना, वो कतई ताकतवर होते हैं हद से ज़्यादा। और वहाँ का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, ये फादर तो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है और काफ़ी सामने वाले उस सेक्ट का।
और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो फ़ादर होता है ना, वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मैं जा सकता हूँ। यहाँ पर 8th स्टेज 9th रिवोल्यूशन और मेरा जो सोल स्किल है ना, वो 10th स्टेज में पहुँच चुका है। लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड के कुछ कल्टिवेटर्स का ताकत इतना ज़्यादा है ना कि मैं उसे बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। अभी भी मेरे पास में इतना ज़्यादा कल्टिवेशन नहीं है कि मैं इनके साथ में शायद से फ़ाइट कर सकता हूँ। फिर भी मैं हार नहीं मानूँगा, ऐसा कुछ बोल रहा होता है, मन ही मन सोच रहा होता है गिरते हुए, और बोल रहा होता है कि लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूँगा और इस सेक्रेड माउंटेन को मैं डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा। ऐसा बोल रहा होता है और वो ज़मीन के नीचे गिर रहा होता है। उसके बाद वो मन ही मन सोच रहा होता है गिरते हुए कि यूनर, ऐसा कहकर मतलब काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो रहा होता है। और यूनर और क्यूनर ये जो होता है ना, इस फादर का ये जो है ना, मतलब इसी बंदे का ये वाइफ होता है और वो उसके बच्चे को दिखाया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद देखा जाता है ये जो होता है ना फादर टू, ये बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ करना तुम लोगों को, मैं बचा नहीं पाया यहाँ से, ऐसा कहकर बोलने लगते हैं। और बोलने लगते हैं कि ऐसे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम जो है ना, सच में ये इसी तरह से ख़त्म होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए। और उसके बाद देखा जाए तो उसका आँखें धीरे धीरे कर बंद होने लगता है और बोलने लगता है कि मैं सच में अपना प्रॉमिस को ब्रेक करने वाला हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है और कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई बंदा अपनी आँखें को खोलता है और अपने आँखों को एकदम झटके से खोलता है और उसके बाद सामने की ओर देखने लगता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बेड में लेटा हुआ होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है और बोलने लगते हैं कि यूनर क्यूनर, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए यहाँ पर अचानक से उठकर। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो वो फादर था ना, उसका आत्मा इस बंदे के अंदर में आ चुका है। तो हम अभी से इसे अपना मेन कैरेक्टर ही कहेंगे, तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। तो चलते हैं फिर स्टोरी में आगे की ओर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। लास्ट टाइम तो वहाँ पर काफ़ी तगड़ा फाइट हुआ रहा जिससे कि मैं ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं अभी भी स्टिल अलाइव हूँ। ये किस तरह से, ये क्या कुछ सपने जैसा तो नहीं है। उनका सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई दरवाजे से आता है और बोलने लगता है कि ब्रदर, ऐसे करके आ रहा होता है। ये अपना एमजी का जो है ना सिस्टर होता है। उसमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, उसका सिस्टर आके उसे गले लगा लेता है और बोलने लगते रोते हुए कि तुम फाइनली अब जाके गए हो, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था कि तुम इस तरह से बेहोश थे। और ये काफ़ी ज़्यादा सही बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना, उसका सिस्टर बोलने लगती है कि ब्रदर, तुम्हें पता भी है कि तुम कम से कम कोमा में हाफ मंथ तक थे और मैं काफ़ी ज़्यादा ही वरी हो गई थी आपके लिए, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर भी गले लगाते हुए सोच रहा होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर से बोलने लगते हैं कि क्यूनर, ब्रदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही है, तुम्हें अभी रोने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने सिस्टर को। जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि रुको, अगर ऐसा कैसा हो सकता है, सोच रहा होते हैं। और उसके बाद बोलने लगे ये घाव मेरे सिस्टर के हाथों में, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलने लगते हैं, आखिर तुम्हें ये चोट सब कहाँ से लगा है, कैसे लगा है, ऐसा बोल रहा होता है। अपने सिस्टर से पूछ रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये जो यंग फैमिली है ना, इसी ने किया ना, ऐसा बोल रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का सिस्टर, ये बोलने लगता है कि नहीं ब्रदर, यहाँ पर मैं, आप जब कोमा में थे ना, यंग फैमिली ने बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत सही से ट्रीट किया हुआ है, तो मैं बस वहाँ पर मतलब यंग फैमिली कुछ अच्छे से मेडिसिन देना नहीं चाहती थी, तो मैं यहाँ पर माउंटेन में गया था मेडिकल को लाने के लिए, और उसी वजह से वहाँ पर एक्सीडेंटली वहाँ पर गिर गई थी, तो मुझे चोट लग गई, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि शूनर, तुम ना काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है अपने सिस्टर से। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर बोलने लगता है कि ब्रदर यहाँ पर जग चुका है, तो अभी तुम्हें बिल्कुल भी वापस से सफ़र करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर में, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को वहाँ पर गले लगा लेता है। जो एमसी का सिस्टम बोलने लगता है कि ये यंग फैमिली के बिना भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से रह सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ही रोते हुए। मेड आता है और बोलने लगता है कि यंग मिस, यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा न्यूज़ है, जो लिव फैमिली और जो फैमिली है ना, वो वापस से यहाँ पर आ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, मेड भी अपने मेन कैरेक्टर को जगा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर इस मेड से बोलने लगता है कि मेन कैरेक्टर इस मेड से बोलने लगता है कि शाओ जो आखिर क्या हो गया, ऐसा बोल रहा होता है उस मेड। दिखा जाता है वो जो मेड होता है ना, वो सर्वेंट जो होता है ना, वो बोलने लगता है कि वेल, जो लिव फैमिली जो है ना किसी को भेजा यहाँ पर प्रपोज़ करने के लिए मैरिज को, मैरिज प्रपोजल यहाँ पर भेजा हुआ है फिर से। और मास्टर जो है ना इसे इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है, शायद से इस बार से शादी के लिए मान ही लेगा। और यहाँ पर जो है ना मिस को मेन हॉल में बुलाया हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर सब कुछ मेन हॉल में हो रहा है बातचीत, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखा जाता है और ये जो सर्वेंट होता है ना, बोलने लगते हैं कि और उन लोगों ने पूरी तरह से मैरिज के ऊपर में बात कर ही दिया है कि शादी करना होगा, ऐसा कुछ बोलकर। तो अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है इस चीज़ को सुनकर और
और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर ये रीज़न क्या है ल्यू फैमिली यहाँ पर आया है प्रपोज करने के लिए मैरिज के बारे में, और जू फैमिली भी यहाँ पर आया हुआ है ऐसा बोल रहा हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो सर्वेंट होता है ना बोलने लगता है कि ये जो पीपल है ना जू फैमिली का कहा है कि ये जो है ना यंग मास्टर का कल्टिवेशन जो है ना अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो आखिर क्यों नहीं हम लोग सेटल करते हैं पास्ट का जो भी ग्रजेस था ना तुम्हारे साथ में, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के साथ में कुछ ग्रजेस था तो पास्ट में उन्हीं सभी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया होता है ये जो फैमिली टू। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर, उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ओह इंजर्ड पर्सन, ये काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक कमा लिया हुआ है। इससे कहकर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक डेविल से स्माइल कर रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है उसका सिस्टर बोलने लगते हैं कि ब्रदर तुम्हारा जो इंजरीज है ना अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा हालत बिल्कुल भी सही नहीं, और तुम्हारा कल्टिवेशन जो है ना अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं जा सकते वहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सुन चलो फिर मेन हॉल में चलता है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि चलो फिर देखते हैं उन सभी अगली लोगों का फेसेस को। उसका सिस्टर बोलने लगती है कि ब्रदर आपको इतना ज़्यादा भी इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, हम लोग को इतना ज़्यादा जल्दी जाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रदर का जो है ना इंजरी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, और मैं वहाँ पर शादी भी नहीं करने वाली हूँ। और ब्रदर आप जब रिकवर हो जाओगे अपनी इंजरी से तो हम लोग इस फैमिली से क्विट करके साइलेंटली हम लोग यहाँ से निकल जाएगा बाहर की ओर, ऐसा बोल रहा होता है। बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर बोलने लगता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा अपने सिस्टर से बोल रहे होते हैं उस मेन हॉल की ओर जाते हुए। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि ये लोग सबको ये सोच रहा है कि मैं पूरी तरह से क्रिपल हो चुका हूँ और मैं अपने कल्टिवेशन को खो चुका हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम यांग फेंग होता है, आप लोग ये मत भूलिएगा, एमसी का हो या यांग फेंग का हो या मेन कैरेक्टर सबका सब यही है। और आगे की ओर जा रहा होता है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है लेकिन उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सा ऑरा रेड कलर का निकल रहा होता है जो खतरनाक सा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक हल्का रेडी हो चुका होता है, वहाँ पर जा रहा होता है। तो और उसके बाद यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि यांग फैमिली जो है ना ये किंगजाओ में लोकेटेड है, और यहाँ पर थी 3 मेजर फैमिलीज यहाँ पर राज करता है इस पूरे किंगजाओ में। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं हम लोग का जो पेरेंट्स था ना काफ़ी ज़्यादा हम लोग जब यंग थे उसी समय चले गए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और काफ़ी ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए बड़ा हुआ था, ऐसा बोल रहा होता है अपना। बोलने लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग का किस्मत अच्छा था कि हाँ मेरे पास में काफ़ी अच्छा खासा टैलेंट था, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ही दिन रात ट्रेनिंग करने के बाद में फाइनली मुझे एक चांस मिला जिससे कि मैं डिसिपल बन पाया था U1 सेक्टर का। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि और उसके बाद हमारा लाइफ थोड़ा बहुत सही हो गया था। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जैसे कि सब लोगों को पता है कि अच्छे समय कभी भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। तो उसके बाद बोलने लगते हैं कि कुछ हाफ मंथ हुआ था, उस समय वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था ये U1 सेक्टर के अंदर में, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और सामने वाला एक बंदा उसके साथ में फाइट हो रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक से यहाँ पर फाइट हो रहा होता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत परेशान हो चुका होता है क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर का पावर थोड़ा बहुत कम होता है उस बंदे से। तो अपना मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो रहा होता है वहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता हूँ, और अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर मैं हमला कर रहा होता है ना, वो बंदा बोलने लगता है यंग पेन आज मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँगा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से तलवार को घुसा दिया होता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर हद से ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि उस कंपटीशन के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, जिस वजह से मैं वहाँ पर बेहोश हो चुका था। तो उसके बाद मेरा पूरा का पूरा कल्टिवेशन पूरी तरह से मैं लॉस्ट कर चुका था, और वापस से मुझे अपने फैमिली के अंदर में भेज दिया था, और मैं आज उठा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और किंग जाओ का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में दिखाया जाता है यंग फैमिली के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 मेजर फैमिली के सारे पेट्रियार्च प्रेजेंट होते हैं, और उनके कुछ बंदे भी प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर वो लोग सब कोई कुछ मीटिंग कर रहा होता है उस मैरिज के बारे में। और उसके बाद में दिखा जाता है यंग फैमिली का वो जो होता है ना पेट्रियार्च बोलने लगता है कि ब्रदर बाई-1 आज के बाद में हम लोग फैमिली होने वाले हैं, श्योनर का आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी उसे बैडली ट्रीट मत कीजिएगा, ऐसा बोल रहा होता है। और ये होता है यंग फैमिली का पेट्रियार्च जो बोल रहा होता है। और ये जो ल्यू फैमिली का पेट्रियार्च होता है ना वो बोलने लगता है कि नेचुरली ब्रदर आपको इस चीज़ के बारे में बोलने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था, आप इसके बारे में अनिश्चय हो सकते हैं, और उसके बाद निश्चिंत हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने इस पेट्रियार्च से। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि ये जो सीनियर है ना काफ़ी ज़्यादा ही फर्स्ट टाइम देखा रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग और क्यूट थी, और ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सिस्टर के बारे में यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि मैंने जिस तरह से प्रॉमिस किया था ना उसे मैं ज़रूरी पूरा करूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंस के बातचीत कर रहा होता है। यंग फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगता है कि ब्रदर आप काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं बिल्कुल इस तरह से विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। वहाँ पर जो फैमिली का भी पेट्रियार्च प्रेजेंट होता है वो थोड़ा बहुत खासता है अटेंशन लेने के लिए। और उसके बाद
का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है जो फैमिली का पेट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है, वो जो फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि दोनों फैमिली, लिव फैमिली और यंग फैमिली यहाँ पर एक फैमिली होने वाला है, तो एक दूसरे को वो लोग काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करेगा, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर है कि उसके बाद में मेरा जो फैमिली है ना बिल्कुल भी एकदम डेंजर में हो सकते हैं मेरे फैमिली फ्यूचर में, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर जो फैमिली का पेट्रियार्च यहाँ पर खतरनाक तरीके से। फैमिली का पेट्रियार्च जो होता है ना वो बोलने लगता है कि ब्रदर हम लोग का इंटेंशन कभी भी इस तरह से था ही नहीं, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था, आपको ज़्यादा ही सोच रहा है, नहीं तो हम लोग आप लोग को आपको यहाँ पर बुलाते ही क्यों होता है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर जो फैमिली का यंग फैमिली का पेट्रियार्च जो फैमिली का पेट्रियार्च को। और उसके बाद लिव फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर आप यहाँ पर कुछ ड्रिंक क्यों नहीं करते हैं, ऐसा बोल रहा होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगता है कि ठीक है ऐसा बोलकर वो ड्रिंक कर रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर किसी का एंट्री होता है, दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर का एंट्री हो चुका होता है और बोलने लगता है कि ओहो क्या बात है, तीनों का तीनों फैमिली का पेट्रियार्च यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं, क्या बात है, एकदम काफ़ी ज़्यादा सही है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि और भी कुछ ड्रिंक्स नहीं है क्या यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि क्योंकि यहाँ पर तीनों का तीनों मेजर फैमिली जो है ना किंग जाओ का यहाँ पर प्रेजेंट है तीनों पेट्रियार्च, तो उनके लिए और भी होना चाहिए ना, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि कुछ समय पहले तो पास्ट में तो तीनों का तीनों फैमिली जो है एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना भी नहीं चाहता था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग सबको यहाँ पर एक साथ हो सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। यहाँ जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज का दिन मैं कभी इस तरह से देख भी पाऊंगा कि तुम लोग सबको एक साथ रहोगे। इसलिए यंग फैमिली का पेट्रियार्च काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर इस तरह से देखकर। और यंग फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगता है कि यंग फैमिली क्या तुम सच में यहाँ पर तुम जाग चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है, उसका पसीना छूट रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर आसपास का लोग वही सब बातचीत कर रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जीनियस था, काफ़ी ज़्यादा यंग एज में वो बॉडी टेम्परेचर रियल में चला गया और ये 1 सेकंड में भी एंटर हो चुका था, ऐसा बोल रहा होता है। यही सब कुछ यहाँ पर बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में पूरी तरह से यहाँ पर बता रहा होता है। और यंग फैमिली जितना भी इसे सप्रेस करने का कोशिश करे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था, इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेशन टैलेंट था और इसने कहा सक्सेसफुली ये 1 सेकंड में यहाँ पर ज्वाइन कर चुका था। और ये किंग जाओ का एक राइजिंग स्टार था उस समय। और उसके बाद 2 बंदा लोग बात कर रहे होते हैं, उसमें से एक बंदा बोलने लगता है कि अरे होगा पहले का समय में वो एक बहुत बड़ा राइजिंग स्टार, बट अभी वो एक ट्रैश के अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल भी सही कहा, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। वहाँ पर सारा का सारा लोग बोलने लगते हैं कि हाँ अभी एक ट्रैश के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा सब कुछ बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा शांत वहाँ पर खड़ा होता है। दिखाया जाता है यहाँ पर यंग फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगता है कि यंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, तुम कोमा में थे तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का। जैसे यंग फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि तुम्हारा जो सिस्टर का जो है ना शादी ना इस यंग फैमिली के उस थर्ड सन से यहाँ पर करने वाला है 3 डेज़ के बाद में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन के। और उसके बाद यंग फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा तुम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था और भी तुम्हें ज़्यादा सफ़र करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके बाद में, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपना ये जो होता है यंग फैमिली का पेट्रियार्च ये बोलने लगता है कि यहाँ पर कि यंग फैमिली का एज ए यंग फैमिली के हेड होते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था तुम्हारे सिस्टर के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा फेस बनाते हुए बोलने लगती है कि आखिर किसने कहा था कि आप इस तरह से इन सभी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो और आप शादी के बारे में आप बातचीत भी कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना लियो फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि मेरा थर्ड सन जो है ना लियो लॉन्ग वो काफ़ी ज़्यादा ही वर्दी नहीं है क्या तुम्हारे सिस्टर के लिए, क्या मैं सही हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। तो वहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलने लगती है क्या सच में, क्या आपको सच में लगता है कि वो मतलब एक बहुत ज़्यादा पागल सा बंदा, क्या मैं सच में ये सुन रहा हूँ कि आप ये राइट सुन रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या वो सच में वो फेमस सा इडियट है किंग जाओ का, एक्चुअली में वो क्लेम कर रहा है कि वो वर्दी है मेरे सिस्टर के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर एक डेंजरस सा लुक देते हुए और बोलने लगता है कि लियो बाई वन क्या तुम सच में एक पागल नहीं हो, इस तरह से तुम बातचीत कर रहे हो उस स्ट्रेस के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उसके सन के बारे में। तो उसका जो होता है ना फादर लियो फैमिली का पेट्रियार्च वो बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम इस तरह से तुम कह सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। यहाँ दिखा जाता है यंग फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि यंग फैमिली जल्दी से अपोलोजाइज करो लियो फैमिली के पेट्रियार्च से, नहीं तो तुम काफ़ी खतरनाक तरीके से पनिश किए जाओगे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि अभी भी मुझे याद है कि मेरा जो पेरेंट्स है अलाइव था ना तब काफ़ी ज़्यादा तुम लोग रिस्पेक्टफुल थे, काफ़ी अच्छे से हमारे साथ में बातचीत करते थे, और जब मैं सेकंड में था तब भी काफ़ी अच्छा था। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जैसे ही मैंने एक एक्सीडेंट को इनकाउंटर किया उसके बाद से तुम लोग का जो है ना इस तरह से रवैया बदल चुका है और तुम लोगों ने एक इडियट के साथ में मेरा सिस्टर का मैरिज को तय कर दिया, ऐसा बोल रहा होता है। अली का बकरा बनाना चाहते हो और
और ट्रेडिंग का एक रास्ता बनाना चाहते हो और कुछ भी नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर की इस बातों को सुनकर वहाँ से एक बंदा बाहर आते हुए बोलने लगते कि ये अभी वो समय नहीं रहा जो जिस समय के बारे में तुम बातचीत कर रहे हो। वो समय और ये समय में काफ़ी ज़्यादा ही अंतर ऐसा बोल रहा होता है। का जो पेट्रियाच का जो है ना सेकंड सन का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बाहर आ रहा होता है और बोलने लगते हैं कि तुम्हारा जो है ना तुम अगर पहले के जैसे काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होते तो तुम्हारे लिए फैमिली काफ़ी अच्छा डिसीजन लेता, लेकिन तुम अभी उस तरह से नहीं हो और तुम्हारा पूरा का पूरा कल्टीवेशन लॉस्ट हो चुका है, तो तुम्हारे पास में कोई और चारा है ही नहीं, ऐसा बोल रहा होता है। अपने बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं अगर मैं इसके लिए ना कहूँ तो क्या कर लोगे, ऐसा बोल रहा होते हैं उस बंदे से। तो बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बोलने लगते हैं कि अगर तुम लोग ना कहोगे तो तुम्हारा जो लाइफ होगा ना एक हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक सा फेस बनाते हुए यहाँ पर अपना एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, यहाँ पर अपनी तलवार को निकालते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जू फैमिली का जो पेट्रियाच होता है ना बोलने लगते कि यांग फेंग तुमने पूरी तरह से सीरियसली इंजर्ड कर दिया था मेरे सन को, और ये चांस है कि मैं तुम्हारे साथ में पूरी तरह से सेटल कर चुका अपने स्कोर को, और तुमने अब मेरे सन का जो है ना चांस भी छीन लिया सेक्ट में ज्वाइन होने का, ऐसा बोल रहा होता है। कहते हैं अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोगों के साथ में बात करना एकदम पॉइंटलेस है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है वो जो होता है ना यांग फैमिली का सेकंड सन का अपने यांग फैमिली के पेट्रियाच का सेकंड सन वो वहाँ से गायब हो जाता है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है और बोलने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में तलवार से पीछे से हमला कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर खड़ा होता है, अपने मेन कैरेक्टर को इसके बारे में पहले से ही पता होता है इस चीज़ यांग फैमिली के पेट्रियाच के सेकंड सन की इस तरह के मूव को देखकर अपना मेन कैरेक्टर का लिटिल सिस्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। बोलने लगते हैं कि ब्रदर आप पीछे देखिए, ऐसा बोल रहा होते चिल्लाते हुए। यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो यांग फैमिली का पेट्रियाच बोलने लगते हैं कि यांग फैंग करेंटली अभी तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, तुम्हारे पास में विदाउट स्पिरिचुअल पावर तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर दिया होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपने चारों ओर एक स्पिरिचुअल बैरियर बना चुका होता है जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर उसके वार से पूरी तरह से डॉच कर चुका होता है। दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो बंदा सोच रहा होता है कि क्या ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अपना पूरा का पूरा कल्टिवेशन लॉस नहीं कर चुका था, वो बंदा सोच रहा होता है। और बोलने लगता है कि आखिर इसके पास में स्पिरिचुअल पावर आया कैसे, ऐसे बोल सोच रहा होता है। जाता है अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में कुछ चमक रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपना स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करते हुए उसके ऊपर में हल्का सा हमला करते हैं जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। अपना मेन कैरेक्टर आगे की ओर बढ़ रहा होता है और बोलने लगते हैं कि तुमने पहले अटैक किया था तो अभी किया था, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी तुम्हें संभालना होगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर एक कूल सा पोज करते हुए यहाँ पर अपना। और उसके बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने पावर को यूज़ करते हुए उस बंदे के ऊपर में बहुत ज़्यादा खतरनाक से एक हमला कर चुका होता है जिससे कि आसपास का पूरी तरह से ज़मीन में डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसके ऊपर में हमला करते हुए आगे बढ़ रहा होता है यहाँ पर और बोलने लगता है कि ठीक है फिर यहाँ पर तुम बिल्कुल भी मेरे साथ में फाइट बैक करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर यांग फैमिली के पेट्रियाच का सेकंड सन का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वहाँ पर उसका हालत पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका होता है, जिंदा है कि नहीं पता नहीं इसके बारे में, लेकिन शायद उसका वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से इंजर्ड है और जो कि इंजर्ड है कुछ बताया नहीं है इसके बारे में। और उसके बाद में दिखाया जाता है यांग फैमिली का पेट्रियाच का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं यांग योंग, ऐसा बोल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि क्या इसका कल्टिवेशन पूरी तरह से क्रिपल नहीं हो चुका था, ये आखिर इसके पास में स्पिरिचुअल पावर आया कहाँ से, ऐसा बोल रहा होता है। सबको यहाँ पर बातचीत कर रहा होते हैं और बोलने लगते हैं कि इसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लियू फैमिली, जू फैमिली और यांग फैमिली, और अपना मेन कैरेक्टर इन सभी के और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और बोलने लगते हैं कि क्या कोई भी यहाँ पर हिम्मत कर सकते हैं मेरे ऊपर में हमला करने के लिए, तुम्हारे पास में तुम लोगों के पास बिल्कुल यहाँ पर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कह रहा होता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है आसपास वो जो होता है ना यांग फैमिली का पेट्रियाच का जो बंदा लोग होता है ना यांग फैमिली का, वो लोग सबको अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम मास्टर की जो चीज़ तुमने किया है इसके लिए तुम्हें प्राइस तो पे करना ही होगा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है और होते हैं। और यहाँ पर सबका सब यहाँ पर हमला कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। अपना मेन कैरेक्टर अपना वहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार होता है और अपने मेन कैरेक्टर उन लोगों के ऊपर में एक खतरनाक सा यहाँ पर हमला करते हैं जिससे कि वो लोग सबका सब काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने फर्स्ट रैंक के वो जो होता है स्किल को यूज़ कर रहा होता है खतरनाक से यहाँ पर। और उसके बाद ये दिखाया जाता है वो लोग सबको काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते और काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सभी को यहाँ पर एक ही झटके में ढेर कर चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर बोलने लगता है कि यांग फैमिली अभी तुम लोग का पूरी तरह से यहाँ पर ये फालतू का ये सब जो कुछ भी कर रहा है यहाँ पर तुम बंद कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद तीनों फैमिली का पेट्रियाच का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो लोग सबका सब अपना एनर्जी को रिलीज़ करने लगते हैं यहाँ पर। उसके बाद यांग फैमिली का पेट्रियाच भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी अपना पूरी तरह से रेडी होता है
इन लोगों के ऊपर में हमला करने के लिए और अपना एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो यंग फैमिली का पेट्रियार्च होते हैं ना, बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे सन को इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से इंजर कर सकते हो, और तुमने यंग फैमिली के काफ़ी ज़्यादा लोगों को तुमने इंजर किया, तुम तो बिल्कुल भी बच नहीं सकते, वैसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर लिव फैमिली का जो पेट्रियार्च होता है ना, बोलने लगता है कि ये कंप्लीटली क्रिप्टल नहीं था, ये पूरी तरह से इंसल्ट है हम सभी के लिए, और ये पर्सनली इसे मुझे किल करना होगा। मैं इसे बिल्कुल भी इस तरह से मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं इसे मार ना दूँ। ऐसा कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। ये तीनों के तीनों ही अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है, और बोलने लगते हैं ये जो फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि मेरे जो सन का रिवेंज है ना वो भी मैं ले लूँगा, और ये सारा का सारा जो है ना सबका सब सेटल कर लूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यंग फैमिली का पेट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है, जो बोलने लगता है कि इस चीज़ का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मेरे यंग फैमिली का मैटर है तो इसे मैं खुद ही सॉल्व करूँगा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है। और देखा जाता है वो किसी बहुत ज़्यादा खतरनाक से टेक्निक का यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में यहाँ पर मारने के लिए। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इस चीज़ को सुनते हुए बोलने लगता है कि ये सब कुछ तो तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है कि तुम मुझे मार पाते हो कि नहीं। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर भी अपने बहुत ज़्यादा खतरनाक से टेक्निक को यूज़ करने के लिए तैयार होता है, और अपना एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर ये जो यंग फैमिली का पेट्रियार्च होता है ना, बोलने लगते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करते हुए, और बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर तुम अभी मरो। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपनी स्किल से यहाँ पर हमला कर चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसे डिफेंड करने के लिए तैयार होते हैं, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय। लास्ट चैप्टर में कि अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में तीनों का तीनों जो पेट्रियार्च होते हैं ना हमला करने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर भी कुछ बताने लगते हैं कि मैंने जब से अपना अवेकनिंग किया ना तब से मैंने अपना सारा का सारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो पूरी तरह से रिकवर कर चुका है, तो ये लोग का हमला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और अपना ऑरा को यूज़ कर रहा होता है इन सभी का जो ताकत हमला होता है ना उसे अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इन सभी के हम अटैक को इस तरह से रोक रहे होते हैं जिससे कि ये लोग सबको सब शौक हो चुका होता है। और उसके बाद में ये जो अपना मेन कैरेक्टर का फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास में कुछ हाई रैंक का स्किल है, और ऐसा तो नहीं कि इसके पास में सेकंड रैंक का सोल स्किल है, ऐसा बोल रहा होता है, ऐसा सोच रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए। अपना मेन कैरेक्टर इन तीनों पेट्रियार्च की ओर एक टोर्नेडो टाइप का कुछ फेंकते हैं जिससे कि ये लोग सबका सब उसी के चपेट में आ चुका होता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है यहाँ पर, और उसके बाद दूर जाकर फेंका चुका होता है, अपने मेन कैरेक्टर के सामने घुटने पर आ चुका होता है। इसे देखकर सारे के सारे लोग बोलने लगते हैं कि आखिर तीनों के तीनों पेट्रियार्च को इस अकेले बंदे ने इस तरह से घुटने पर ला दिया, ये कुछ ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा बोल रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, और अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना उनके पास में आ रहा होता है धीरे धीरे चलते हुए, और दिखाई जाते हैं लोग सबको सब अपने मेन कैरेक्टर की ओर देख रहे होते हैं। तो उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का सिस्टर बोलने लगता है कि ब्रदर तुम्हारा जो कल्टिवेशन बेस है ना वो फाइनली रिस्टोर हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं अभी तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की किसी तरह की भी आवश्यकता नहीं है, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा सही हूँ, ऐसा बोल रहे होते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगता है कि फेंगर ये सब कुछ तुम बस मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, ये बिल्कुल भी इस तरह से कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने। और उसके बाद दिखाया जाता है आसपास का सारे जो लोग होते हैं ना वो लोग सबको बोलने लगते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर के फैमिली का बंदा लोग बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर ये सब कुछ बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस अब शांत हो जाइए, हमारी लाइफ को छोड़ दीजिए, ऐसा बोल रहा होता है। और यू फैमिली और जू फैमिली के हेड्स को भी बोलने लगते हैं कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग ही था ना, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। इन दोनों को भी धमका रहा होता है। और इसके बाद में दिखाई जाता है ये लोग दोनों का ही पूरी तरह से फट चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के और इस तरह के रूप को देखकर, और बोलने लगता है कि अगर उसके बाद में दिखाई जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जू फैमिली के पेट जैसे कि अगर तुम अभी भी सोच रहे हो अपने सन के जस्टिस के लिए, उसका रिवेंज के लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर एक खतरनाक से लुक देते हुए जू फैमिली के पेट्रियार्च को। और उसके बाद भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर की फैमिली का पेट्रियार्च बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना उस समय यूएन सेक्ट का जो है ना कंपटीशन हुआ रहा, वहाँ पर किस तरह का चीटिंग हुआ रहा, मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी जस्टिस दिलाऊंगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के लिए यहाँ पर। और ये जो फैमिली का पेट्रियार्च होता है ना वो बोलने लगता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकता है, अपने मेन कैरेक्टर की फैमिली के पेट्रियार्च के बारे में सोच रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर जो होता है ना जो फैमिली का पेट्रियार्च काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और वो शांत रहता है, हाँ में हाँ मिला लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर तीसरे फैमिली के पेट्रियार्च को बोलने लगते हैं कि लिव बाई युआन, यहाँ पर उसके बारे में बोल रहे होते हैं जो सामने झुका हुआ होता है उस पेट्रियार्च के बारे में। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि अगर तुमने फिर भी अगर मेरे सिस्टर के बारे में फ्यूचर में कभी भी किसी तरह के बारे में सोचा ना तो तुम्हें उसी दिन उसी समय ही मार दूंगा, ऐसा बोलकर यहाँ पर उसे धमका रहा होता है उस बंदे को। और उसके बाद में दिखाया जाता है पूरी तरह से वहाँ पर तुम्हारा पूरा फैमिली ही नहीं रहेगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर, जिससे कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि उसके बाद में तो ली फैमिली नाम का कोई फैमिली यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा बोलकर अपना ऑरा पूरी तरह से रिलीज़ कर रहा होता है यहाँ पर, जिससे कि इस पेट्रियार्च को तो पहले से ही फट चुका होता है, अभी और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगता है। और वो इतना ज़्यादा बेइज्जती को सहने नहीं सकते और गुस्से से बोलने लगते हैं कि तुम। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर ये सोच
यहाँ पर ये पेट्रिया सोच रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं कि इसका जो कल्टीवेशन कैसे रिस्टोर हुआ है, लेकिन ये कम से कम फिफ्थ बॉडी टेम्परिंग के रियलम पर है, ऐसा सोच रहा होता है मनीमर। और बोलने लगते हैं कि मैं इस अभी मतलब रिट्रीट कर लेता हूँ, उसके बाद में इसका जो बाद में ना उसके बाद में कुछ बंदों को बुलाकर बाहर से मैं रिवेंज लूँगा। और उसके बाद ये जो बंदा होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे पास में जो पोटेंशियल वो रिकवर हो चुका है, तो तुम मेरे नेफ्यू को हरा सकते हो, क्योंकि हाफ मंथ पहले उसी ने तुम्हें इस तरह से हालत ख़राब कर दिया रहा, तुम्हें क्रिपल बना दिया रहा, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर उसकी ओर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से देखते हुए वहाँ पर अपना स्किल यूज़ कर रहा होता है, जो सेकंड रैंक का होता है। एक बिजली का जो होता है ना, वो यूज़ कर रहा होता है, उसके ऊपर में हमला कर चुका होता है, जिससे कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है या मारा गया होता है, पता नहीं है। आई थिंक इंजर्ड ही हो चुका होता है, जिसे देखकर ये दोनों का दोनों पेट्रिया जो होता है ना, इन दोनों का फट चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर डायलॉग बोलते हैं, बोलने लगते हैं कि तुम्हारे उस नेफ्यू के अंदर में इतना ज़्यादा भी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ में फाइट कर सके, वो बिल्कुल भी तुम इस तरह से मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते हो, ना ही वो मुझे प्रोवोक कर सकता है। मेरा ताकत जो है ना इतना ज़्यादा कम नहीं है कि तुम्हारे नेफ्यू से मैं डर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मैं ऑलरेडी ही सिक्स बॉडी टैंक रियलम पर पहुंच चुका हूँ, तो तुम्हारे नेफ्यू तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे उसकी और डेली से लुक देते हुए। और उसके बाद ये बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या अभी भी लगता है कि लो जेंग जो है ना तुम्हें किसी तरह का भी चांस देगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पे ये लोग सब इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, तीनों का तीनों पेट्रियाज का हालत ख़राब कर दिया होता है और उन सभी को उनका पनिशमेंट। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर किसी भी फैमिली का रहने का जरूरत नहीं है, सबका सब यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो बोलकर यहाँ पर अपना डेंजरस सा ऑरा निकाल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे, जिससे डर करके यहाँ पर सारा बंदा लोग यहाँ से निकल चुका होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ का सारा जो बंदा होता है ना निकलने लगता है, और वहाँ का सारा बंदा लोग बोलने लगते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं भाग पाए आज तो यहीं पर हम लोग मारा जाएगा इस बंदे के हाथों, ऐसा बोलकर यहाँ से भाग रहा होता है चारों ओर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का सिस्टर बोलने लगता है कि ब्रदर आखिर तुम सही हो ना, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसकी ओर देख रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर की फैमिली का पेट्रियज बोलने लगता है कि वो जो नेफ्यू होता है ना उसका, ये जो अंकल टू जिसको अपना मेन कैरेक्टर मारा था पेट्रियज था, उसके बारे में बताने लगता है कि वो बंदा किसी ना किसी तरह से लेटर तो भेजेगा उसके नेफ्यू को, तो उसको उसके लिए मतलब कुछ करना होगा, कुछ संभालना होगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ में अच्छा बन रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने में। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर ये जो पेट्रियाज होता है ना बोलने लगता है अपना सारा बंदा लोग से कि यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर है ना ये अभी काफ़ी अच्छी तरह से रिकवर हो चुका है, अपना मार्शल फाउंडेशन रिकवर कर चुका है, तो हम लोग आज पार्टी करेंगे, ऐसा बोल रहा होता है। मेन कैरेक्टर के अंदर में कुछ अजीब सा हो रहा होता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपना सिस्टर का हाथ पकड़ कर वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपना यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने फैमिली का कोर्टयार्ड में आ चुका होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। अपना मेन कैरेक्टर का सिस्टर बोलने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसा बोलकर। और बोलने लगता है कि मुझे इस तरह से मत डरो, आखिर हो क्या रहा है, जल्दी से बताओ, बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का हालत दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरा हो चुका होता है यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर का हालत देख के अपना मेन कैरेक्टर का सिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर बेचैन हो रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का सिस्टर बोलने लगता है कि ये सब कुछ मेरे फॉल्ट है, मुझे बचाने के चक्कर में ऐसा आपका हालत हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता रहा तो इस दुनिया में मैं किस तरह का ब्रदर होता रहा, ऐसा बोल रहा था अपना मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर की ओर देखते हुए। यहाँ पर सर के ऊपर में हाथ रखते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरी ये बस एक छोटी सी इंजरी है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, मैं कल्टिवेशन करने के लिए सर्कुलेशन में जा रहा हूँ, तो उस समय में तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा बोल रहा होता है। भाई बहन के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा माहौल बन रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना उसका सिस्टर रोते हुए मन में मतलब इमोशनल होते हुए सोच रहा होता है कि ये मेरा हैप्पीएस्ट थिंग है मेरे लाइफ में कि मैं इनकी बहन बन पाई, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि मैं जानती हूँ मुझे कैसे अपने आप को अच्छे से टेक केयर करना है खुद का, ऐसा बोल के वहाँ से ये सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर का सीन आता है, तो वहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर के अंदर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से एक एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, जिससे अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, और एक ही बार में उसका कंट्रोल लूज़ हो जाता है। और अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा रेड कलर का जो इतना खतरनाक सा ऑरा निकल रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। और अपना मेन कैरेक्टर के अंदर से वो इतना ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर को भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर एग्जैक्टली है क्या ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये हो। जैसे कि हम सभी ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का यहाँ पर ऑरा निकल रहा होता है, जिसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर उस ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बोलने लगता है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा निकल रहा होता है यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर उसे कल्टिवेट करने के पोजीशन में बैठ जाते हैं और कल्टिवेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, और उसे उस ऑरा को रजिस्ट करने का अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे अच्छे से रजिस्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर जो है ना अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे यहाँ पर आने लगता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर मैं कंप्लीटली इससे कंज्यूम हो चुका हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका होता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सारे के सारे जंजीरों से यहाँ पर जकड़ा हुआ होता है। और उसके बाद कोई बुलाने लगते हैं
बाईशुआन ऐसा बोलकर उसे कोई बुला रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जागता है और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन बोल रहा है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ का पूरा नज़ारा चेंज हो चुका होता है और उसके बाद उसका जो पास्ट लाइफ का वाइफ होता है जो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को जागने को बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और उसके बाद दिखाया जाता है पूरा का पूरा चेहरा सामने से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम, और उसे कुछ खास याद नहीं आ रहा होता है, बस इतना याद आ रहा होता है कि एक बच्चा है और एक औरत है जो सामने में है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर ये चीज़ बार बार क्यों मेरे ड्रीम में आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। अपना मेन कैरेक्टर का पास्ट लाइफ का वाइफ जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के पास में आ रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये बोलने लगते हैं कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा मेमोरीज जो है ना अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, तुम्हारे पास सारा का सारा मेमोरीज नहीं आया हुआ है माय हस्बैंड, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में आते हुए यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर से देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और उसका आंखों से आंसू भी आ रहा होता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो हस्बैंड बोलकर। इस तरह से अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि आखिर आखिर मुझे इतना ज़्यादा फील क्यों हो रहा है, आखिर मैं इस तरह से रजिस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मुझे हो क्या रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और बोलने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर सा लग रहा है। और उसके बाद देखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगता है कि ये जो पावर है ना ये तुम्हारा ही पावर है, ये कोई इविल पावर नहीं, इससे बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है, इसे तुम एक्सेप्ट करो, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो था ना पहले का टाइम में एक मेंटल स्किल यूज़ करता था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसे फेसलेस नाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर उसको सुनकर बोलने लगता है कि फेसलेस नाइट रिवोल्यूशन, उसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगता है और बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि ठीक है फिर इसे एक्सेप्ट करो, इसे कंट्रोल करो, अच्छे से सब बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ब्रेक थ्रू करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर अच्छे से खुल चुका होता है उन जंजीरों से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि